नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एक लोको पायलट हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरी जिंदगी में ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाया। इस घटना के घटने के बाद मेरा पूरा चरित्र ही बदल गया था। साल 2014 की बात है, जब मैं नया नया लोको पायलट बना था। मैं इस काम में भले ही नया था, लेकिन मेरे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी होती थी और उन्हें भी काफी अच्छे से संभाल लेता था। लेकिन जब मैं ट्रेन में होता था तब मुझे थोड़ा ठीक लगता था। उस दिन मैं ट्रेन ड्राइव करता हुआ कुल्हाड़ीपुरा के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वो स्टेशन हमारे ट्रेन का सबसे अंतिम स्टेशन भी था, जिस कारण हमें उस जगह पर काफी आराम मिलता था। उस दिन मैं अपनी ट्रेन में बैठा हुआ था कि मुझे ट्रेन की टीटी से खबर मिली कि आगे का पूरा माहौल बिगड़ चुका है। दरअसल उस समय उस एरिया में एक हड़ताल चल रही थी, जिस कारण पत्थरों की बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और काफी स्टेशन पर तो कोई भी यात्री नहीं था। लेकिन इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में टीटी ने बताया कि उस जगह से ट्रेन को निकलने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश फैला हुआ था। और जैसे ही पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, वैसे ही हमें भी उस स्टेशन से निकलना था। अभी हम एक स्टेशन से निकले ही थे कि मुझे काफी जोर से टॉयलेट लगने लगे, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सफर के बीच टॉयलेट करने के लिए जा सकूं। हालांकि उस वक्त मेरे अलावा ट्रेन के अंदर दूसरा ड्राइवर भी था। बाद में मैंने अपने आप को रोक के रखा और दूसरे स्टेशन के आने का इंतजार करने लगा। और जब तक दूसरा स्टेशन आता कि मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा। शाम के लगभग 6:15 बज चुके थे और धीरे धीरे सूर्य भी आसमान से गायब होने लगा। पूर्व दिशा की ओर से होने वाला अंधेरा रात होने का संकेत दे रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि ड्राइविंग बोगी के अंदर मुझे एक लड़की नजर आई। मैं तो ये देखकर हैरान था कि आखिर ड्राइविंग बॉगी में ये लड़की कहां से आ गई, क्योंकि उस वक्त हम दो लोग ही उस डिब्बे में मौजूद थे। उस वक्त मैं बाथरूम करके वापस अपनी सीट पर लौटने ही वाला था कि मेरा पैर दरवाजे के बीच में अटक गया, जिस कारण मैं अपने पैर को छुड़वाने में लगा और फिर उस बॉगी के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अब वहां पर उस दूसरे ड्राइवर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैंने उस लोको पायलट से पूछा, अरे जयेश, अभी अभी इस बॉगी के अंदर एक लड़की घूम रही थी, कौन थी वो? ये सुनकर जयेश अपनी हैरानी वाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर मुझसे बोला, आप किस लड़की की बात कर रहे? मैं तो यहाँ किसी को नहीं देखा। उसकी बातें मुझे भी हैरानी में डाल रही थी। बाद में मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद ये मेरा कोई छोटा मोटा वहम था और फिर अपने ड्राइविंग के काम में जुट गया। मैं अपने धुन में गुनगुनाते हुए अभी ट्रेन के अंदर बैठा ही था कि किसी ने अपना मासूम सा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिस कारण मैं किन्हीं यादों में खो गया। उस वक्त मानो मैं सब कुछ भूल चुका था। तभी मेरे सहकर्मी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब, आज आप काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तब जाकर मुझे ठीक से होश आया। मैंने चारों तरफ देखा तो ट्रेन की छोटी सी खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे प्राकृतिक आनंद का अनुभव करवा रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना मासूम सा हाथ रखा था और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा कोई बेहद करीबी मेरे आसपास मंडरा रहा है और मैं उसे देख पाने में बिल्कुल नाकाम हूँ। मैंने एक बार फिर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज का दिन सच में मेरे लिए काफी ज्यादा आलसी और भारी भारी साबित हो रहा था। बाद में ट्रेन लगभग 1 घंटे के लिए एक स्टेशन पर रुकने वाले थे, जहां पर मुझे बाहर की हवा खाने के साथ हल्का होने का भी मौका मिलने वाला था। फिर जब नगर स्टेशन पर ट्रेन को एक बड़ा सा ब्रेक दिया, तब जाकर मुझे भी ट्रेन से नीचे उतरने का मौका मिला था। पहले तो मैं चाय की चुस्कियां लेने के लिए एक चाय की टपरी पर बैठ गया और बाद में वापस ट्रेन की ओर
मुड़ चला। तभी मुझे पटरी के ऊपर एक 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देने लगा, जो काफी देर से किसी मूर्ति की तरह उस रेलवे पटरी पर खड़ा था। मैं काफी देर से उसे देखता ही रहा और बाद में मुझे एक आम भारतीय इंसान का हरकतें देखकर गुस्सा आने लगा, जिस कारण मैं उस पर चिल्लाते बोला, अबे तुम्हें मरना है क्या? मेरे ही ट्रेन मिली तुम्हें मरने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरी बातें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाया। वो उसी तरह खड़ा रहा और मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा और उसे गालियां तक देने लगा। मगर उसके बावजूद भी उस पर मेरी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंच पाता कि उस चाय के टपरी वाले ने मुझे पीछे से आवाज देते कहा, अरे भाई साहब, आप जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने उसे भी पटरी पर खड़े उस आदमी के बारे में बताया। तो वो मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, लगता है आज आपकी नींद पूरी नहीं हुई। मुझे तो उस रेलवे लाइन पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर जब मैं वापस उस पटरी की तरफ देखा तो सच में वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मगर कुछ देर पहले ही मैंने एक आदमी को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा देखा था। फिर इतनी सी देर में वो कहां पर गायब हो गया, इस बात से मैं भी अनजान था। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, जिस कारण मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो आदमी कुछ देर पहले मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वो आदमी तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी जानवर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। और ये संकेत बता रहे थे कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आज का माहौल वैसे भी पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर मैं उसी जगह से वापस ट्रेन की ओर लौट आया। अब ट्रेन के चलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं था और तभी एक अनाउंसमेंट हुई, जिसमें बताया गया कि जिस जगह पर ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन को उसी जगह पर लगभग आधे घंटे के लिए और रोकना होगा। और उसकी मेन वजह थी काफी दिनों से चल रही बड़ी हड़ताल। और थोड़ी ही देर के बाद मूसलाधार बारिश भी दखल देने लगी। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम गीला होने लगा। पानी के छींटों ने पूरे के पूरे माहौल को एकदम से बिगाड़ दिया था। और तभी मुझे स्टेशन की बड़ी सी लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। लेकिन ना ही तो उसका चेहरा मुझे साफ साफ नजर आ रहा था और ना ही उस लाल लाल लाइट की रोशनी में उसके कपड़े ढंग से दिखाई दे रहे थे। अब मैं ट्रेन से नीचे उतरकर उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन भी स्टेशन से चलने ही वाला था और उस वजह से मैं ट्रेन में ही बैठा रहा। और फिर मैंने अपने सहकर्मी लोको पायलट को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो आदमी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? इससे पहले कि जयेश उस आदमी की तरफ देख पाता, मेरे हाथ में जो पानी का गिलास था वो मेरे हाथ से छूटकर उसकी पैंट पर गिर पड़ा और इसी छोटे हादसे की वजह से हम दोनों का ध्यान टूट गया। फिर हम दोनों ने जब वापस उस तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब मैं एक बात को समझने लगा कि शायद वही आदमी है जो मुझे कुछ देर पहले रेलवे लाइन पर भी दिखा दिया था। और मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ देर के बाद ये आदमी मुझे फिर से दिखाई देगा, जिस कारण मैं इसका इंतजार करने लगा। और फिर मेरा ध्यान भी एकदम से इन चीजों से हट गया और उसके कुछ पल के बाद हमें ट्रेन को स्टेशन से निकलना पड़ा। हम लोग अभी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आराम से ड्राइव कर रहे थे। फिर हम लोग अपने काम के एंड के छोर तक पहुंच गया, जहां पर मुझे 2 घंटे का समय मिलने वाला था। दरअसल इस वक्त मैं खाना खाकर वापस ट्रेन में लौटने वाला था। उस वक्त मैं स्टेशन के पास बनी एक दुकान के अंदर खाना ही खा रहा था कि तभी मेरी नजरें एक लड़की पर पड़ी जो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त उस लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, जिस वजह से मैं उस लड़की का चेहरा देख ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले मुझे ट्रेन के अंदर नजर आई थी। लेकिन मैं ये बात
पूरे दावे के साथ भी कैसे कह सकता है। बाद में मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और खाना खाने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अब उस ट्रेन का इंतजार करने लगा जिसके अंदर मुझे ड्राइव करना था। और जब मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उस वक्त चारों तरफ घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। भले ही वो पूरा रेस्टोरेंट रोशनी में जगमगा रही थी, लेकिन बाकी का एरिया एकदम सुनसान था और स्टेशन से वो रेस्टोरेंट बेहद करीब था। मैं पैदल पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब मैं स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं जड़ से पीछे मुड़ा तो मैंने एक बार पाया कि एक आदमी जो कि सफेद कपड़े पहन रखे थे वो मुझे फॉलो करता हुआ मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। फिर मैंने उस आदमी पर गौर नहीं किया, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि जब मैं दोबारा पीछे पलटा तो उसका आकार बढ़ने लगा और अब वो आदमी दिखने में पहले से भी काफी लंबा लग रहा था और साथ ही उस आदमी का ढंग भी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। और जिस वजह से मुझे ये समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, और मैं तुरंत ना चाहते हुए भी वहां से भागने लगा और इतने में ही मेरा पैर कीचड़ के अंदर गिर पड़ा, जिस कारण मैं फिसलते हुए जमीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर वो आदमी भी मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुका था, लेकिन जब मेरी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तब जाकर मुझे एक दहशत का सही नाम मालूम पड़ा कि आखिर डर किसे कहते हैं। दरअसल उसका पूरा का पूरा चेहरा मानो किसी ने उसके चेहरे को नोच दिया हो। मैं तो डर के मारे कांप रहा था और मुझे अपनी मौत अपने सामने नजर आई थी कि तभी वहां पर मुझे एक लड़की नजर आने लगी जो कि कुछ देर पहले मुझे रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। इस बार वो लड़की उस आदमी की ओर देखने लगा और पता नहीं कैसे, लेकिन वो मनुष्य और खौफनाक दिखने वाला आदमी कुछ देर के बाद ही हवा में एकदम से धुआं हो गया और फिर उस लड़की के चेहरे वो दुपट्टा हवा में एकदम से उड़ गया। फिर जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पूरा इमोशनल हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अर्चना ही था, जो मेरी प्रेमिका थी और जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था। और एक बड़े से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन आज भी उसने मुझे अपने आसपास होने का आभास भी करवा दिया। दोस्तों, सच में उस दिन मैं काफी इमोशनल रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे अर्चना अपने करीब होने का आभास करवाती थी। लेकिन वह आदमी कौन था और आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा था, इस बात का पता तो मैं आज तक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में बीच रास्ते में कभी भी ट्रेन के नीचे नहीं उतरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।